मेरा प्लान फ्लेक्सिबल था कि अगर मेरे 3 रिवीजन नहीं भी होते हैं, 2 भी होते हैं, तो मैं कंटेंट रहूं कि जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से मुझे आ जाएगा। फेल होने का भी थोड़ा सा डर था कि ग्रुप 2 के पेपर बिगड़े हैं तो बाय चांस कुछ हो जाए। रैंक का तो कहीं फाउंडेशन से ही था कि आईसीए के प्रेसिडेंट का कॉल आ जाए, कितनी बड़ी बात है। उनका ही सबसे पहले फोन आया था मेरा रिजल्ट लोड होने के पहले। ही कॉल्ड एंड सेड कांग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड ऑल इंडिया सेकंड रैंक। First of all, a lot of heartiest congratulations for securing All India Rank 2. Thank you so much, sir. Thank you. Yes, it was a great surprise and really मतलब सोच जैसे क्या होता है आप लोगों को जितना एक्साइटमेंट होता है उतना ही मतलब एक्साइटमेंट हमारे यहाँ भी रहता है। Because I will also like to thank you कि आपने हमें भी सक्सेसफुल बनाया मेहनत करके। सो शिखा प्लीज बताइए कैसा रहा आपका जर्नी? आपका इंटर में भी रैंक था क्या? थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। इंटर में रैंक नहीं था, मेरा फाउंडेशन में रैंक था, तो मुझे इंटर में भी लाने की कोशिश थोड़ी कम की थी इंटर में, तो सोचा था अभी फाइनल में मैं थोड़ी सी कोशिश कर लूं, मेहनत कर लूं तो आ जाए। पर AIR 2 आई तो वो मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि सिंगल डिजिट रैंक आ रही है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 30-40s में आएगी, पर ओके 2 आ जाएगा ये नहीं सोचा। 2 आ जाएगा तो ये तो इट्स अ वेरी ह्यूज गुड अचीवमेंट। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा एक चीज बताओ, कभी आप ऐसे मन में सोचते थे कि मेरा रैंक आया है बिफोर योर रैंक? मतलब ऐसा मन में कभी आता था कि मेरा रैंक आया है, या मन में आता था कि मैं फेल हो गई हूँ? मतलब क्या आता था मन में? दोनों चीजें आती थी। कुछ डेज पे सोने के पहले लगता था कि यार कितना अच्छा लगता होगा, आईसीआई के प्रेसिडेंट का कॉल आया है सुबह सुबह, यू हैव अचीव्ड दिस रैंक, तो मतलब कभी वो अपने पास भी आए। और कुछ डेज में ऐसा लगता था कि शिट यार फेल हो गए तो कभी सेकंड ग्रुप अच्छा नहीं गया, अपना बिगड़ गया है थोड़ा, तो कैसे करेंगे वापस से पढ़ना। तो दोनों थॉट्स आते थे। रैंक का तो कहीं फाउंडेशन से ही था कि आईसीआई के प्रेसिडेंट का कॉल आ जाए, कितनी बड़ी बात है। बाकी कोशिश हाँ करी थी। फेल होने का भी थोड़ा सा डर था कि ग्रुप 2 के पेपर बिगड़े हैं तो बाय चांस कुछ हो जाए। ये आपने बहुत अच्छा बताया कि मन में आप सोचते थे ऐसे प्रेसिडेंट का हाँ फोन हाँ, आएगा। आया था फिर फोन? उनका ही सबसे पहले फोन आया था मेरा रिजल्ट लोड होने के पहले। ही कॉल्ड एंड सेड कांग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड ऑल इंडिया सेकंड रैंक। वेरी नाइस। तो एक और चीज बताओ, जब फेल का मन में आता था तब क्या करते थे? मतलब तब उस समय ऐसा नहीं होता था कि अंदर पूरा धस जाते थे, लगता था अरे अब तो क्या होगा, पूरा खत्म हो जाएंगे, फिर बाहर कैसे आते थे? फेल का आता था तो मैं तो पहले खुद ही सोचती कि यार अपन कि कमी कहाँ छोड़ी है कि मैं फेल हूँ, और हो भी जाऊंगी तो मैंने ही कुछ कमी छोड़ी होगी जिसमें फेल होंगी। फिर सेकंड थॉट आता था, फिर तो मैं किसी दोस्त से बात कर लेती थी। फ्यू फ्रेंड्स हैं मेरे जो कि मतलब हमेशा यही बोलते हैं कि तूने कमी तो कहीं नहीं छोड़ी है, फेल होगी तो कोई बात नहीं, अपन वापस करेंगे। तू फेल यस होगी तो तेरे को देखा है हमने, तू फेल होगी भी नहीं और होगी तो अपन वापस से करेंगे। बस कमी कहीं नहीं छोड़ी है, ईमानदारी से काम किया है तो बस अच्छा ही होगा। वेरी नाइस वेरी नाइस। मतलब ये भी एक सॉल्यूशन होता है जो मैं हम स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ, जब भी बुरे ख्यालात आए तो आप किसी से शेयर करो। ये हाँ, नहीं कि उसमें धंसते चले जाओ, उसको ज्यादा देर तक अंदर रहने मत दो। उससे उससे ज्यादा देर तक सोचना ही नहीं है उसके बारे में। किसी को कॉल कर लिया, सब वही सोचते हैं, तो शेयर होगा, खत्म हो जाएगा, वो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। वेरी नाइस। सो और बताइए, मतलब आपको आपने मतलब अपनी प्रिपरेशन मतलब सेल्फ स्टडी की कब से चालू कर दी थी, जब आप सोच रहे थे कि अब फाइनल देना है मई में नवंबर में? तो कब से आपने प्रिपरेशन चालू कर दी थी अपनी? मैंने जून से प्रिपरेशन फुल फ्लेजेडली चालू कर दी कि 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 5 मंथ्स अराउंड
फुल दिया 5 था, मंथ 5 मंथ्स पूरा अराउंड। क्लासेस वगैरह सब खत्म हो गया था उसके पहले? क्लासेस वगैरह मेरी मई तक खत्म हो गई थी, उसके वेरी। बाद जून से फुल सेल्फ स्टडी 8 to 10 आवर्स रेगुलर। सेल्फ स्टडी में आपने ऐसा क्या यूनिक किया जो आपको लगता है कि आपको रैंक दिलवा दिया? ऐसा क्या यूनिक था? यूनिक मैंने मतलब इन डेप्थ पढ़ने की ज्यादा कोशिश करी, कि ऐसा नहीं करा कि 7 डेज में पर सब्जेक्ट रखना है, कि 7 डेज एंड 3 रिविजन। ऐसा कुछ नहीं था। मुझे लग रहा था कि मुझे 15 डेज सब्जेक्ट को देने पड़ेंगे, क्योंकि इतना ये डीप है, इसके कॉन्सेप्ट्स मुझे एक एक चीज आनी चाहिए, ताकि मैं अगली बार उठाऊं तो मुझे इतना सोचना नहीं पड़े कि तब मैंने क्या सोच के इसको सॉल्व करा होगा। तो मैंने उसको 15 डेज दिए, जिसमें मुझे 7 डेज लगे थे तो 7 दिए। और ऐसा कुछ मेरा प्लान फ्लेक्सिबल था कि अगर मेरे 3 रिविजन नहीं भी होते हैं, 2 भी होते हैं, तो मैं कंटेंट रहूं कि जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से मुझे आ जाएगा। और वेरी गुड। मुझे इतना सेकंड में इतने एफर्ट्स नहीं लगेंगे, एग्जाम के 1 डे बिफोर भी इतने एफर्ट्स नहीं लगेंगे कि मुझे बहुत तो प्रॉब्लम हो रही है। 1 डे बिफोर में आप के लिए आपने पहले से क्या तैयारी कर रखी थी? जो 5 महीने में पढ़ाई करते हैं उसमें 1 डे बिफोर के लिए क्या तैयारी की थी आपने? 1 डे बिफोर के लिए वही मैंने अंडरलाइन कर लिया सबसे पहले कि यही देख के जाना है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर 3 स्टार्स 4 स्टार्स, इतना टाइम है 3 स्टार्स लगाते गए। ये तो आ ही नहीं रहा है, तो ये तो देख के ही जाना है। केस स्टडी डाइजेस्ट भी कवर करने की कोशिश करी, कि उसमें भी मैंने जो जो पहले करा हुआ, क्योंकि एक दिन नहीं पहले देखेंगे तो नहीं आएगा वो। नहीं आएगा। अंडरलाइन जो करा है वो तो देख के ही जाना है। वेरी गुड। तो जैसे जब आप डे बिफोर पढ़ते थे तो मतलब एग्जाम के पहले दिन आके जैसे यूट्यूब में वीडियोस देखते थे कि आप अपने ही पढ़ते थे? नहीं, यूट्यूब वीडियोस मैंने एग्जाम के पहले दिन तो नहीं देखे। रिवीजन के टाइम जरूर देखे हैं यूट्यूब के वीडियोस। बाकी एग्जाम सिर्फ इकोनॉमिक लॉ ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें यूट्यूब वीडियो से के थ्रू रिवाइज करा है, वो भी शायद नीडेड होता है उसी में। उसमें सेल्फ करना इतना लॉजिकल नहीं रहता, बाकी सेल्फ ही करा, यूट्यूब के वीडियोस नहीं। क्यों? मतलब नॉर्मली आप देखिए बहुत सारे बच्चे आजकल प्रेफर करते हैं कि एग्जाम के पहले दिन बैठ जाएं यूट्यूब पे और पूरा शाम से लेके सुबह तक, सुबह से शाम तक एग्जाम के पहले दिन भी बहुत सारे लोग आजकल, एक ट्रेंड नया चला है, यूट्यूब से रिवाइज करते हैं। तो आपका उसके प्रति क्या कहना है? इतना यूट्यूब वीडियोस जो मैराथन होती है 7-8 घंटे की, मतलब बहुत अच्छी बात है कि इतना सारा कंटेंट वो इतने से कम टाइम में रिवाइज करा देते, जिसके लिए हमको भी डबल टाइम लगता है। पर उसमें अपना मतलब हमको खुद को सेल्फ कितना आता है वो जज कर पाना बहुत मुश्किल है। कोई बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, उसके बाद अगर आप उसको सोचने की कोशिश करेंगे, वो सोचने वाला एलिमेंट तो चला ही जाता है। बस उन्होंने बोला, अपन ने सुन लिया एंड देन खत्म। तो वो बहुत अच्छी बात है, अपन उसको एग्जाम के थोड़े 1-8 महीने पहले 2-3 बार देखते हैं, और एग्जाम के एक दिन पहले अपनी माइंड कितना चलता है, अपना कितना प्रोग्रेस, हाँ वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए मैंने प्रेफर नहीं किया। बाकी वो कवरेज के हिसाब से मुझे लगता है अच्छा ऑप्शन है, कि अगर नहीं हो पा रहा हो, कोई बीमार हो, ये व्यू पॉइंट है। यस, जिससे नहीं हो पा रहा, जो नहीं हो पा बीमार रहा हो, हो, हाँ, जो या स्टार्ट जिसको नहीं कर पा रहा है, जिसको डर लगता है सब्जेक्ट से कि मैं कैसे करूंगा, उठाऊंगा कैसे, वो कर उनके लिए सकता। सही है। बाकी खुद करना ज्यादा प्रेफरेबल है। आपने अंडरलाइन भी वही किया होगा जो आपको पहले नहीं आया होगा। यस आपका यस, वेरी गुड वेरी गुड। और बताइए अब मतलब एक ऐसा आप कोई मैसेज दीजिए जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहेंगे कि भाई सीए दे रहे हो तो कम से कम इस बात का जरूर ध्यान रखना, वरना अटेम्प्ट बहुत लगते हैं। ऐसा कौन सा मैसेज है मतलब जो आप एक जूनियर को बताना चाहेंगे ही चाहेंगे कि ये मेरा एक्सपीरियंस है 5 साल का? कि कंसिस्टेंट रहना है, शुरू से लेक्चर्स देखना है, टाइम पे खत्म करना ही है, ऑप्शन नहीं है अपने पास। और आपको ही मेहनत करनी है, रोक के भी कुछ नहीं होगा। मोटिवेट भी एक दिन रहोगे, अंदर सेल्फ मोटिवेशन आएगा। 8 घंटे पढ़ना है, इजी होता है 8 घंटे पढ़ना, मतलब शुरू में डिफिकल्ट लगता है। बाकी जब वो फ्लो आता है, फिर जब सोच के सोते हैं कि आज पाओ 10 घंटे पढ़ के सोए, तो उसका भी सेटिस्फेक्शन अलग ही है। तो कंसिस्टेंट रहना है, 8 घंटे पढ़ना है, बाकी लोड नहीं लेना है, इजी है, हार्ड वर्क है सारा।
और समझ तो सब आएगा, मतलब इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है कि नहीं आए। जितना समझने की कोशिश करेंगे उतना आएगा, जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा होगा। रो तो के कुछ नहीं बेसिकली होता। बेसिकली रोना नहीं है, हाँ, और रोना नहीं है। उनको टाइम से स्टार्ट करके खत्म करना है, तो फिर टाइम से रिजल्ट अपने स्टार्ट आप आ करके, जाएंगे। हाँ मतलब आर्टिकलशिप में फुल इंजॉयमेंट भी होगा, एक लेक्चर भी रोज चलेगा तो टाइम भी सब खत्म यस, टाइमली स्टार्ट करो, टाइमली खत्म करो। स्टार्ट। वेरी हाँ, गुड। आपने मॉक टेस्ट मतलब दिया था अपनी पढ़ाई में? क्या था रोल मॉक टेस्ट का आपके प्रिपरेशन में? मैंने रिटर्न नहीं दिए थे, मतलब कि 3 घंटे इंस्टीट्यूट जाके या ऑनलाइन जैसे भी लिखना, बट खुद सॉल्व करने की पेपर कोशिश करी है। आरटीपी भी कुछ सब्जेक्ट्स में चैप्टर वाइज, नहीं तो एकदम एंड में जाके खुद से सॉल्व करने की पहले कोशिश करी है। और लास्ट के 5 पेपर भी खुद करे हैं। जैसे 3 3 आवर्स तो मुझसे भी नहीं हो पाया कि 3 आवर्स लेके एक सब्जेक्ट को। एक आध पेपर दिया होगा कि 3 आवर्स बैठ के लिख रहे हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन लिखती गई, मुझसे आता है मुझे नहीं आता। तो लास्ट के 4 साल के पेपर, मॉक टेस्ट की भी 2 सीरीज, आरटीपी भी 2 3 बार के, तो वो सब करें और वो बहुत हेल्पफुल भी रहते हैं, कुछ अलग मिलता ही है हर दिन। हाँ हाँ। तो जब एक चीज बताओ, नया क्वेश्चंस एग्जाम में आया था तो कैसे हैंडल करते थे उस सिचुएशन को? नए क्वेश्चन आए तो सबसे पहले वो शॉर्टन करते गए कि किस टॉपिक में से आया है। मतलब देखा, समझ आया थोड़ा बहुत किस टॉपिक में से आया, पहले उस टॉपिक को लिखने की कोशिश करी। फिर थोड़ा समझ आया तो उसका कंटेंट लिखने की कोशिश करी। मतलब मुझे लगता है कि मैंने एक ब्रॉड व्यू तो दे ही दिया होगा उस टॉपिक का। मतलब इतना तो हमको भी समझ, मतलब सबको भी समझ आ जाता है कि क्या है, कौन किस का क्वेश्चन है, किस चीज से रिलेटेड है। बस वो पिन पॉइंट नहीं हो पाता है बहुत बार। हाँ हाँ। बाकी बाकी जो तो उसमें घुसते कैसे हैं, मतलब स्टार्ट कैसे करते हैं? लोगों का पेन ही नहीं चलता ना, नया देखकर वो घबरा जाते हैं। मैं तो क्वेश्चंस पढ़ती हूँ पहले, और फिर क्वेश्चन से लगता है ये चैप्टर अपने हाथ में है, तो आधा कॉन्फिडेंस मेरा वहां आ जाता है। फिर मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा सा अंडरलाइन भी करती हूँ मैं बीच बीच में क्वेश्चन पेपर में ही। बाकी थोड़ा सा ब्रॉड व्यू तो लग ही जाता है कि क्या किस टाइप पे से आया होगा, क्या होगा, तो वो बस उसका ब्रॉड लिख दिया। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा है तो नो इश्यूज। तो प्रैक्टिकल को कैसे अप्रोच करते थे? प्रैक्टिकल मेरा थ्योरी के कंपैरेटिवली थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो प्रैक्टिकल में तो मुझे कभी इससे ज्यादा डिफिकल्टी आई नहीं। प्रैक्टिकल में भी कॉन्सेप्ट पढ़ने की, मतलब कॉन्सेप्ट समझने की, उसकी पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी समझने की बहुत कोशिश करी है मैंने प्रैक्टिकल में भी। तो नए ये क्वेश्चन में कैसे करते थे आप? प्रैक्टिकल के नए क्वेश्चन तो वही मैंने, मतलब उसके पीछे, मतलब इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, उस कॉन्सेप्ट से मुझे क्या 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 आता है, और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मॉड्यूल में क्या दिया हुआ है, बस वही कहीं से कुछ कुछ लगा के करने की कोशिश करी। हाँ, मतलब कोशिश करते थे, मतलब ऐसा नहीं कोशिश था करते कि बिल्कुल कोई कुछ, एग्जाम में घबरा जाते थे एकदम। नहीं 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 नहीं, ये एग्जाम में ये था कि इसमें से मुझे 40 मार्क्स का आता है तो मेरा घबराना नहीं खत्म हो जाता था कि नहीं, ये तो अपन ने कर लिया है, यहाँ अपन ट्राई करते हैं। एग्जाम में ऐसा होता था नर्वस ब्रेकडाउन जैसा, कभी एकदम लगता था धुआं धुआं, ऐसा कोई भी पेपर में हुआ? तो ऐसा कॉस्ट के पेपर में जरूर हुआ है कि मुझे दिख रहा कि मुझे दिख रहा है कि मेरे 5 10 मार्क्स का छूट रहा है, 10 15 मार्क्स का छूट रहा है, तो एक एंड क्वेश्चन में आके मेरा ब्रेक डाउन हो गया कि यार ये कैसे करेंगे। उसमें मैंने सब ट्राई कर लिया, 10 मिनट्स वहां पे गवा दिए, लेकिन फिर भी सब स्मूथ था, कवर कर लिया मैंने उसको छोड़ के 4 5 मार्क्स बाकी। तो उस सिचुएशन के बाद जब घर आते हैं तो नए पेपर में स्टार्ट करने का दिल नहीं करता, फिर क्या करते हैं, मतलब कैसे स्टार्ट करते थे? वो पेपर साइड में रख देने का और फिर सो जाने का 2 घंटे बस, और किसी से बात नहीं करना। 2 घंटे बाद बुक खोलेंगे दूसरे सब्जेक्ट की, तो उसका कोर्स देख के पहला वाला पेपर याद नहीं आएगा। अच्छा, हर पेपर के बाद आके यूट्यूब में वीडियो रिव्यूज वगैरह देखते थे नहीं आप? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। कि सर ये लोग थोड़ा सा, बताते रहते हैं। नहीं क्यों नहीं ऐसा आप सिर्फ, क्यों नहीं करते थे? नहीं वो कहीं ना कहीं क्लिक ये तो होता है कि यार ये ऐसा बोल रहे हैं, मतलब किसी ने बोल दिया कि पेपर एवरेज आया था, ये पेपर इजी आया था, और मोस्टली केसेस में ऐसा हुआ है कि मैंने सुना कि पेपर एवरेज और इजी आया, मुझे डिफिकल्ट लगा, तो हाँ हाँ। आधा तो वहां पे टेंशन चालू हो जाता है कि मुझे ये डिफिकल्ट क्यों लगा पेपर।
तो करेक्ट। किसी को क्या लग रहा है, मेरा क्या सब्जेक्ट स्ट्रांग है, वो बहुत डिफर करता है। और मतलब एक ही दिन का टाइम है और उसमें अपन रिव्यू देख ले और आधा मतलब 15 मिनट अपने वेस्ट कर दे ये सोचने में कैसे अपना अच्छा नहीं टाइम किया, वेस्ट। कैसे क्या होगा, ये टाइम वेस्ट। ये अपन सब बाद में भी क्यों ही करना है, जो गया वो गया, ठीक है। सही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब बोलते हैं ना कि देयर इज समथिंग ऑलवेज हिडन इन एवरी रैंक होल्डर्स व्हिच इज लिटिल अनयूजुअल एंड व्हिच इज वेरी कॉमन इन ऑल द रैंक होल्डर्स। मैं बहुत सारे लोग का इंटरव्यूज करते रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ बहुत सारे में ना माइंडसेट बहुत क्लियर है, क्लटर नहीं है। दे आर ऑलवेज स्ट्रेट, मतलब कि इसी चीज पे फोकस करो, नॉइज पे फोकस मत करो। दिस इज क्लियरली विजिबल इन योर अप्रोच। ग्रेट। अब एक लास्ट ये बताओ कि आपको जब कॉस्टिंग पढ़ रहे थे तो क्या एक्सपीरियंस था आपका, क्या आपकी मेमोरीज है उसको लेकर? कॉस्टिंग का ऐसा था, मतलब मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के 1-2 मंथ में कॉस्ट सबसे पहला सब्जेक्ट उठाया, तो बहुत तो आराम। कॉस्ट आपको कौन रेफर किया था यहाँ पे लेने के लिए? सीनियर्स ने रेफर किया था मुझे, ओके। तो मैंने फिर क्लासेस ली और मैंने बहुत ही स्मूथली पढ़ा उसको बहुत टाइम भी दिया। 7-8 मंथ्स दे दी कॉस्ट को, बहुत अच्छा लगा शुरू में पढ़ के। पर लेकिन वो तो 2 साल का गैप आया उसके बाद, तो फिर पता लगा कि कॉस्ट में बहुत चीजें बदल गई हैं। मतलब बहुत ही मतलब सबसे ज्यादा चेंज शायद कॉस्ट में था। तो फिर उसके बाद आईसीआई की मॉड्यूल, आपके नोट्स और आईसीआई का जितना भी मटेरियल मुझसे कलेक्ट हो पाया, उसकी केस स्टडी डाइजेस्ट, वो सब मैंने करने की कोशिश करी उसके बाद। तो तो उन आईसीआई का, सब के लिए भी आपको हमारे तरफ से यूट्यूब में वीडियोस मिले थे, आप हाँ देखे हाँ, थे मुझे उसको? रेगुलर अपडेट्स, बहुत सारे रिवीजन और अमेंडमेंट लेक्चर्स भी देखे मैंने पूरे। मैंने जितने भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स में चेंज आए थे वो देखे, केस स्टडी डाइजेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे, मॉड्यूल के भी क्वेश्चन मतलब थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं मुझे, कॉस्टिंग के थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, तो उसको समझने के लिए देखा। क्योंकि उसका शायद मॉड्यूल में थ्योरी जितनी डिफिकल्ट नहीं, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल जो आखिरी में क्वेश्चंस रहते हैं, वो उनका लेवल थोड़ा बहुत ही अच्छा है, थोड़ा हाई लेवल है उनका, तो उसको समझने के लिए भी मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। मतलब वो फर्स्ट टाइम सॉल्व नहीं हो पा रहे थे मेरे से भी, तो वहां पे थोड़ा कॉन्फिडेंस जहाँ गिर रहा था, वहां पे मैं वीडियोस पे जा रही थी कि इसको कैसे सॉल्व कर, तो उससे मेरा कवरेज भी बहुत अच्छा हुआ। बाकी सपोर्ट तो बहुत रहा, रेगुलर अपडेट्स भी आते थे यूट्यूब चैनल पे, तो इट वाज ग्रेट। और वो 9 महीने मतलब इतने आराम से कॉस्ट पढ़ा है ना, तो वो फिर वो बहुत अच्छा लगने लगा था उस टाइम पे सब्जेक्ट, कि ये तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। उसके बाद एग्जाम के टाइम पे भी श्योरली लगा है सब्जेक्ट अच्छा। मतलब 2-2.5 साल पहले भी पढ़ाए थे क्लास में, वो पढ़ते वक्त याद आ रहे थे कि हाँ ये ऐसा बोला था सर ने, ऐसा ही होता है, ये पीछे का लॉजिक भी यही है। तो वो सब चीजें माइंड में थी कहीं ना कहीं कि अपन ने इतने अच्छे से पढ़ा है, तो वो जाके आगे याद आ रहा था। आर्टिकलशिप के टाइम में भी जो कॉन्सेप्ट लगते हैं कॉस्टिंग के, वो भी समझ आ रहे थे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है। तो वो बहुत हेल्प की और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई थी शुरू के 9-10 महीने में। कॉस्ट फर्स्ट क्लास की मेरी, उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लग गई कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट है इसमें, रियल लाइफ एप्लीकेशन है सारी। ऐसा ऐसा भी लगता था कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने तो उस समय लिया था जब उतना चेंज नहीं आया था सिलेबस में, उसके बाद जब बहुत सारा चेंजेस आ गया, तो वो सारे चेंजेस को मतलब हमारे तरफ से पूरा आपको प्रोवाइड हुआ? मैं यूट्यूब पे रेगुलर उनको वॉच करती थी कि क्या चेंज आ रहे हैं, क्या अपडेट आ रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई मुझे उनको ग्रेट समझ। ग्रेट 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 ग्रेट। और बताइए, और आपके मन में कुछ हो तो। मेरे तरफ से जो सवाल थे वो खत्म हो गए, बट आप कुछ बोलना चाहते हैं तो। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है सारी टीचर्स से बात करके। मेरी इच्छा थी कि मैं सबको कांटेक्ट करूंगी मेरा रिजल्ट आएगा तो, कि सबने इतना मतलब इतना अच्छा पढ़ा, कैसे पढ़ा लेते हैं आप लोग, इतना नॉलेज कहाँ से आता है, मुझे पूछना है कि इतना इतना अपडेट और इतना नॉलेज, और हर चीज के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में इतना, मतलब इतना नॉलेज, तो मुझे था कि मुझे सब टीचर्स से मिलना है एक बार। मैं बस, ग्रेट और वो ग्रेट सब ट्रू ग्रेट। हो रहा है तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है बस। देखो अब आज से 10 साल बाद आप में भी ये नॉलेज आ जाएगा अपने आप।
आपसे भी कोई जूनियर मिलेगा ना तो वो भी यही बोल रहा होगा, तो वो नेचुरली आएगा बिकॉज हम लोग एक अलग फ्रेटर्निटी में आ जाते हैं और फिर अपने प्रोफेशन के हिसाब से सब कोई धीरे धीरे अपने आप को हर समय अपग्रेड करते हैं, तो वो आते रहता है, तो जो लगे रहता है उसके पास आते रहता है और वो काम बनते रहता है। चलिए ग्रेट। सो व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान, मतलब कुछ सोचा है आगे नेक्स्ट क्या करना है? कैट देने का सोचा है अभी तो। ओके। ये शायद दिसंबर वाला ट्राई करूंगी। क्लासेस क्लासेस वगैरह लिए हैं उसकी? नहीं, अभी नहीं लिए, अभी थोड़े दिन ट्राई करती हूँ, मतलब अगले साल ट्राई करना। एनरोल करती हूँ। हाँ। ग्रेट। और जॉब वॉब के लिए कुछ सोचा है अपने, कहाँ पे करेंगे नहीं करेंगे? और कैंपस प्लेसमेंट्स में बैठूंगी मैं अभी तो। कैंपस में कहाँ से बैठेंगे, कुछ सोचा है ऐसा? इंदौर और बैंगलोर। इंदौर और बैंगलोर, वेरी नाइस। इंदौर में हमारी पहले भी एक स्टूडेंट थी, वो भी ऑल इंडिया रैंक 2 लाई थी, आप मिले हैं उनसे? नहीं। साक्षी आयरन नाम है उनका। नहीं, मैं जानती, मतलब पता है सुना मुझे है। कौन है, पर मैं नहीं मिली। उनका इंटर में भी ऑल इंडिया रैंक 1 था, फाइनल में भी ऑल इंडिया रैंक 2 था। तो इस बार सेकंड स्टूडेंट हैं आप इंदौर से जिनका इतना बढ़िया रैंक आया है। मतलब इंदौर अभी थोड़ा प्रोग्रेस कर रहा है और स्पेशली गर्ल्स फ्रॉम इंदौर आर डूइंग ग्रेट। सो माय बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम इंदौर। आप ऐसे ही पूरा इंडिया में झंडा गाड़ते जाइए अपना, है ना? चीज बताओ, मतलब पेरेंट्स का क्या रोल रहता है पूरे इस जर्नी में? पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स का ही सबसे बड़ा रोल रहता है। उनका हर चीज में, मतलब मुझे तो कभी प्रेशर नहीं आने देना, हर चीज मतलब आपके हाथ में लाके देना कि आप बच्चा उठे नहीं पढ़ते पढ़ते, तो कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो उसके लिए कुछ भी करना, रिलेटिव्स को मना करना कि घर पे नहीं आए क्योंकि हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, सबसे बड़ी बात है। तो पेरेंट्स का तो, मतलब पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। उन्हीं की वजह से हुआ है, उन्हीं को डेडिकेटेड है पूरा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप सुबह उठ के पढ़ते थे कि रात में ज्यादा पढ़ते थे? रात में रात में। पढ़ी। सुबह पढ़ाई नहीं होती थी आपकी? सुबह नहीं, थोड़ी सी हलचल हो जाती है तो फिर वो पढ़ाई मेरी नहीं ग्रेट। होती। चलो, थैंक यू, लेट्स बी इन टच एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस इन फ्यूचर, ठीक है, डू नॉट हेजिटेट टू कनेक्ट विथ मी, मेरा नंबर आपके पास है, टच में रहेंगे हम लोग। श्योर। श्योर। ओके, बाय बाय, थैंक यू, ऑल द थैंक बेस्ट। यू सर, थैंक यू।